अब बेटा इस सवाल की बात करते हैं। स्टील वायर 3.2 मीटर लॉन्ग हैज अ डायमीटर ऑफ 1.2 मिलीमीटर। द वायर इज स्ट्रेच बाय 1.6 मिलीमीटर व्हेन इट बियर्स अ लोड। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज इतना पास्कल। ठीक है, फाइंड द मास इन केजी ऑफ द लोड क्लोजेस्ट टू। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, हुक्स लॉ के एप्लीकेशन बेस्ड है। फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू वाई डेल्टा एल बाई, इसी पे बेस्ड सवाल है। सवाल क्या है कि हमारे पास एक स्टील वायर है जो कि 3.2 मीटर लंबा है और जिसका डायमीटर जो है बेटा वो 1.2 मिलीमीटर है। तो इसका मैं डायमीटर 1.2 मिलीमीटर, तो रेडियस की बात कर लेते हैं। तो रेडियस हो जाएगा 0.6 इंटू 10⁻³ मीटर। ये है वायर स्ट्रेच। हमें डेल्टा एल भी दिया गया है कि वायर कितना स्ट्रेच करता है। तो 1.6 मिलीमीटर वायर जो है वो स्ट्रेच कर जाता है। ठीक है, इतना मिलीमीटर स्ट्रेच कर जाता है जब तुम इसके पास कोई एक एम मास का लोड यहां पे हैंग करते हो। तो वायर का मास को अपन नेग्लिजिबल मान लेते हैं क्योंकि सवाल में कुछ दिया ही नहीं है। इसने बोला है कि यंग्स मॉडुलस वायर का दिया गया है, तो फाइंड दी मास, इस एम की वैल्यू कितनी होगी। सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड सवाल। हम क्या करने वाले हैं, स्ट्रेस विच इज mg अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू वाई डेल्टा एल बाई एल। हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो m इंटू 10, एरिया की वैल्यू हो जाएगी पाई आर स्क्वायर, रेडियस है 0.6 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई which is 2 into 10 to the power 11, 2 into 10 to the power 11 into delta L. And what is the value of delta L? Delta L की वैल्यू है 1.6 into 10 की पावर -3, सबको ऐसा ही मिल रहा हूं, अपॉन लेंथ विच इज 3.2 है ना मेरे ख्याल से 3.2। देखो कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन कौन देता है यार, है बताओ, इतना कैलकुलेशन देना चाहिए क्या इनको, बताओ। m इज इक्वल्स टू, देखना 2 इंटू 10⁻11 इंटू 1.6, एक 10 को अपन नीचे लेके आ जाते हैं और क्या कर सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, लेकिन उससे पहले 10 टू द पावर माइनस, ये भी 6 हो जाएगा, वो -3 है, तो ये आ जाएगा 6 3 9 -9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0.6 इंटू 0.6 यानी कि आ जाएगा 0.36, और नीचे में कितना आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 3.2। ठीक है, और एक पाई की वैल्यू कहीं से छूट रही है ना, पाई की वैल्यू यहाँ पे आ रही है। ठीक है, पाई, वैसे पाई की वैल्यू 3.14 होती है और यहाँ पे 3.2 है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको पाई से निपटा देता हूँ। वैसे निपटेगा नहीं, बट फिर भी अपन अप्रोक्सीमेटली आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी एग्जैक्ट आंसर तो आप सॉल्व करके देख लेना, मैं अप्रोक्सीमेटली निकाल के आपको बताया, तो कौन करेगा इंटीजर का इतना सॉल्व, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा। ये 10 यहां से कट गया, तो ये आ गया 2, 2 में से 1 कट गया, तो यहां बचा 1 सिंगल बचा। ठीक है, इस सिंगल 10 को अगर मैं यहां से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये पॉइंट यहां से उड़ जाएगा। ठीक है, तो m की वैल्यू आ गई 16 दूना 32, 32 इंटू 36/100, इफ माई कैलकुलेशन इज राइट। तो अपन कर लेते हैं, मतलब बचपन में मल्टीप्लीकेशन जितना किया था यहाँ पे करवा देंगे। ये है 6 दूनी 12, 2 3 दूना 6, 1 7, 6 तिया 18, 1 3 तिया 9, 1 10, ये आ गया 2 7 7 14 1 15, 1 1 1152, ये आ रहा है 11.52 kg। ठीक है, तुम चेक करना कि मेरा कैलकुलेशन सही है कि गलत है। ठीक है ना, बाकी इसका आंसर क्या आ रहा है, 11.52 kg आ रहा है। चलिए